2026 एक ऐसा फेज था जब टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस इतना स्ट्रांग नहीं था। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों में चैलेंज फेस कर रहा था। इसी वजह से कंपनी का मोमेंटम बहुत वीक हो गया था। लेकिन उस फेज के बाद टाटा मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और धीरे धीरे कंपनी ने बहुत सॉलिड कमबैक किया, जहां हमें एक क्लियर टर्न अराउंड देखने मिला और आज टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी का स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो आज हम टाटा मोटर्स के बिजनेस को क्लियर और सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर लेते हैं। टाटा मोटर्स एक सिंगल लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला इज पैसेंजर व्हीकल, दूसरा इज कमर्शियल व्हीकल्स और तीसरा इज जैगुआर और लैंड रोवर। और इन तीनों का कंबाइंड इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट की, और ये सेगमेंट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, स्पेशली ईवी ग्रोथ की वजह से। और टाटा मोटर्स इंडिया के ईवी मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और यही दिखाता है कि टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में। ये ट्रक और बसेस का बिजनेस करते हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ पर डायरेक्टली डिपेंड होता है, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रांग होता है तो हमें इस सेगमेंट में ग्रोथ दिखने मिल सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जैगुआर और लैंड रोवर। ये कंपनी की ग्लोबल लग्जरी बिजनेस है और इसका परफॉर्मेंस कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट डालता है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का एवरेज 3 ईयर ROE है अराउंड 20% और ROC है अराउंड 16% के आसपास, और डेट टू इक्विटी रेशियो है अराउंड 0.26। और ये दिखा रहा है कि कंपनी कैपिटल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और अगर ग्रोथ की हम बात करें तो इस कंपनी में कुछ की फैक्टर हैं, जैसे ईवी एडॉप्शन इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अब हम देखते हैं कंपनी के रिस्क। तो पहला रिस्क जो इस कंपनी में है इस ऑटो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होता है, विच मीन्स डिमांड हर टाइम सेम नहीं रहता। दूसरा रिस्क ये है कि ईवी सेगमेंट में लगातार बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है और बहुत सारे ब्रांड ईवी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। और तीसरा रिस्क यह है कि जो जैगुआर और लैंड रोवर का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ओवरऑली टाटा मोटर्स एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसमें मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और अगर कंपनी अपने की सेगमेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट करे तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी मल्टीबैगर नहीं है। आपका क्या व्यू है टाटा मोटर्स के बारे में, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।